Hi, good morning all of you. I hope you all are doing great today. So guys, आज का वीडियो जो मैं बनाने वाला हूँ, टॉपिक शायद आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो और शायद आपके लिए ना भी हो। ये टॉपिक उन लोगों के लिए स्पेशली मैं कवर कर रहा हूँ जो डॉग लवर्स हैं, जैसे कि मैं। इंडिया में जब तक मैं था मेरे पास 4 डॉग्स थे, जिनको मैं यहाँ सच में बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। तो हमने सोचा यहाँ कि क्यों ना यहाँ पे भी एक डॉग रखा जाए। तो मैं डॉग का बेबी लाने से पहले यहाँ कुछ रूल्स होते हैं जो आपको फॉलो करने होते हैं। तो उसी से रिलेटेड आज की ये वीडियो होने वाली है। तो अगर आप भी डॉग लवर हो, यूके में हो, इंग्लैंड में हो, स्कॉटलैंड में हो, कहीं पे भी हो, मतलब यूके में हो, तो यूके का जो मैं रूल्स है और किसी कंट्री के मुझे नहीं पता। तो मैं यहाँ आया हूँ तो मैंने पता लगाया यहाँ के क्या रूल्स हैं। आई होप शायद जो सिमिलर फॉरेन कंट्रीज़ हैं उनमें यही रूल्स होते होंगे। तो गाइज़, यहाँ डॉग्स या कोई भी एनिमल आप रखते हो, उसके कुछ रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने होते हैं। तो आज की ये वीडियो उसी से रिलेटेड होने वाली है। अगर वीडियो पसंद आती है तो अपने फ्रेंड्स को आप शेयर करना, जो भी यहाँ पे डॉग्स वगैरह रखना चाहते हैं या प्लान कर रहे हैं या इंडिया से यहाँ लाने वाले हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, तो वही सब आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे। वीडियो पसंद आए तो शेयर करना, लाइक करना। ऑलराइट, शुरू करते हैं। लेट्स रोल। Hi, which breed is it? Bull Terrier, English Bull Terrier. Bull Terrier, all right. जब मैं इस देश में आया मैंने देखा कि यहाँ पे भी बहुत बहुत ज़्यादा लोग डॉग लवर्स हैं। यहाँ एक तरीके का ना, मतलब फैमिली मेम्बर समझा जाता है उनको। जिनके पास भी डॉग्स हैं, प्रॉपर वो कहीं भी जाते हैं घूमने फिरने, ट्रिप पे, हॉलीडेज़ पे, समर वेकेशंस पे, उनका डॉग उनके साथ होता है, उनकी गाड़ी में होता है। और यही है आज का एक पहला रूल। कहीं भी आप जाएंगे, आप अपने डॉग को घर पे नहीं छोड़ के जा सकते। ये कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। डॉग हमेशा आपके साथ होगा। दूसरी चीज़, इंडिया में हम सोचते हैं कि क्यों ना इसको अपने पड़ोसियों के घर में दे दें या कहीं दे दें और कहीं घूम फिर आएँ। नो, यहाँ वो आपका फैमिली मेम्बर है। आप किसी भी ट्रिप पे जाएंगे, आपको अपना डॉग अपने साथ लेके जाना होगा। बिल्कुल। सेकेंड थिंग काफ़ी बेसिक सी है, जो आप सबको पहले से ही पता भी होगा। वो होती है उनकी वैक्सीनेशन। यहाँ आप नहीं सोच सकते कि चलो अब हमने ले लिया है तो वैक्सीन उसका कुछ टाइम में करा लेंगे या कुछ भी। नो, वैक्सीन आपका अप टू डेट रहेगा। जैसे ही वो बॉर्न होता है उसके 20 डेज़ में उसकी वैक्सीनेशन जो है उसकी वो स्टार्ट हो जाएगी। प्रॉपर उसका कार्ड वगैरह जो भी होता है वो आपका बनेगा। वो आपको हमेशा अप टू डेट रखना है, क्योंकि यहाँ पे टाइम टू टाइम एनिमल वेलफेयर एसोसिएशन वाले, अगर आपने डॉग रखा है, आपके पास लाइसेंस है, आपके घर आके वो चेक करेंगे कि आपने प्रॉपर उसकी वैक्सीनेशन करवाई है या नहीं, आप उसको प्रॉपर केयर दे रहे हो या नहीं। किसी भी तरह की डिसीज़ अगर उसे है तो आपको प्रॉपर उसका इलाज करवाना पड़ेगा। बहुत सी चीज़ें होती हैं, उनकी डिसीज़ किसी भी तरह की हो सकती हैं। वो चीज़ आपकी प्रॉपर अप टू डेट रहनी चाहिए, नहीं तो आपका डॉग आपसे छीन लिया जाएगा अगर ऐसा होता है तो। वैक्सीन हो गई। वैक्सीन के बाद थर्ड चीज़ आती है डॉग ट्रेनिंग। डॉग की ट्रेनिंग इंडिया में हम लोग सोचते हैं कि काश हमारा डॉग भी ट्रेन हो जाए, काश वो भी बॉल लेके आए, काश वो भी हैंडशेक करे। यहाँ वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे बच्चों की स्टडीज़ ज़रूरी है, ऐसे ही यहाँ डॉग्स की स्टडीज़ बहुत ज़रूरी है। स्टडीज़ इन द सेंस उनको पढ़ाया नहीं जाता है, बट उनको एक बेसिक ट्रेनिंग दी जाती है। यहाँ पे आप ये नहीं है कि कुत्ता आपने रख लिया चोरों के लिए कि वो कोई चोर आएगा तो हमारा कुत्ता उसे काटेगा। नो, काटने वाले कुत्ते यहाँ बैन हैं। जितने भी जो ब्रीड्स होती हैं मैं उनके यहाँ नाम दे दूँगा, वो सारी ब्रीड्स यहाँ पे बैन है। यहाँ पे कुछ ही तरह के जो डॉग्स हैं, जो फैमिली डॉग्स होते हैं, वही आप रख सकते हैं। एंड इसके अलावा जब आप उन्हें ट्रेनिंग देते हैं, ट्रेनिंग में क्या क्या कवर होता है। ट्रेनिंग गाइज होती है कि वो बिना वजह भौंके ना। खैर इंडिया में तो सब चलता है। वो कहते हैं ना, कुत्ता भी बिना वजह नहीं भौंकता। इंडिया में तो सब चलता है, कुत्ते भी और बाकी आप समझते ही हो। हर कोई वहाँ सारी चीज़ें लीगल है। इंडिया में तो यहाँ नहीं है। यहाँ आपका कुत्ता बिना वजह भौंक नहीं सकता। अगर वो भौंकता है तो भी पड़ोसी उसकी शिकायत कर सकते हैं। एंड वो किसी को काट नहीं सकता। वो सेफ्टी पर्पस के लिए है, वो आपकी फैमिली मेम्बर है, एक्सेप्ट बर्गलर्स। अब ये बर्गलर्स क्या होते हैं? बर्गलर्स आपको पता होना चाहिए। अभी देखो, ये डॉग है, ये मेरे पीछे फुल ट्रेंड है। ये जा रहा है, इसके मुंह में बॉल है। ये कब से 2-3 बार ये जंप कर रहा है बीच में रिवर में। तो गाइस, बर्गलर्स कौन होते हैं? जैसे जो बिना वजह आपके घर में घुस जाते हैं। इन शॉर्ट, चोर चक्के जो होते हैं वो घर पे आ जाते हैं। उनको अगर आपका डॉग काट लेता है तो कुछ नहीं होगा।
बट जैसे डिलीवरी बॉयज़ आ जाते हैं, डिलीवरी बॉयज़, पोस्टल मैन, मेडिकल सर्विसेज वाले, अगर इनको आपका डॉग काटता है तो आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। आपके पड़ोसी को काट लेता है या किसी को भी, आपको जेल हो सकती है, आपके डॉग को ले जाएंगे। ठीक है, तो प्रॉपर ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। हर डॉग आपको ट्रेन दिखेगा, जो भी उनकी लीश होती है, बॉल होती है, सब वो मुंह में लेके चलते हैं। प्रॉपर ट्रेन, हर एक डॉग आपको ट्रेन दिखेगा यहाँ पे। हैंडशेक वगैरह ये सब तो बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं। तो ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। जब भी बेबी आप लेके आते हो, वैक्सीनेशन के साथ साथ उसको ट्रेनिंग स्कूल में डाला जाता है, तो वो हर डॉग में इम्पॉर्टेंस है यहाँ पे। तो वो चीज़ आपको करवानी पड़ेगी, तभी आप डॉग रख सकते हो। तो इसलिए हमारे जैसे बंदे यहाँ पे सोचते हैं पहले कि डॉग रखना चाहिए या नहीं, क्योंकि पहले ही बहुत ज़्यादा खर्चा आ जाता है जैसे ही आप डॉग रखने का सोचते हो। उसकी वैक्सीनेशन, उसकी ट्रेनिंग, प्रॉपर ट्रेनिंग स्कूल में उसे डाला जाता है, तब जाके वो आपकी फैमिली में रहने लायक बनता है। तो ये तो हुई अभी जितने भी हमने बेसिक थिंग्स की बात करी कि उनकी ट्रेनिंग वगैरह होगी, वैक्सीनेशन, ये काफ़ी बेसिक चीज़ें होती हैं। प्लस यहाँ कुछ एक्ट्स भी बने हुए हैं। एनिमल वेलफेयर एसोसिएशन 2006 एक्ट के तहत यहाँ पे कुछ रूल्स हैं जिनको आपको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, जो वर्ल्ड वाइड यूज़ होते हैं डॉग्स के लिए, बट इस कंट्री में पॉसिबल नहीं है अगर आप यूज़ करते हो। पहली चीज़ आती है कॉलर्स। इलेक्ट्रिक कॉलर्स होते हैं, जिसकी मैंने प्रॉपर स्टडी करी है ऑनलाइन। इलेक्ट्रिक शॉक कॉलर्स, गाइज वो शायद इंडिया में नहीं यूज़ होते, बट वर्ल्ड वाइड और बहुत कंट्रीज़ में वो यूज़ होते हैं। वो क्या, इलेक्ट्रिक शॉक कॉलर्स होते हैं, उनके गले में पहनाए जाते हैं कि अगर वो डॉग बिना वजह भौंकता है या कोई जहाँ हम चाहते हैं कि वो ना भौंके, तो वहाँ हमारे हाथ में रिमोट होता है, हम वो रिमोट को प्रेस करते हैं और उनको शॉक लगता है बहुत तेज़, तो उससे वो शांत हो जाते हैं, वो भौंकते नहीं हैं। वो इस कंट्री में पॉसिबल नहीं है, आप इलेक्ट्रिक शॉक कॉलर्स उनके लिए नहीं यूज़ करते। सेकेंड चीज़ होती है टेल डॉकिंग। टेल डॉकिंग क्या है, इंडिया के अंदर जैसे होता है कि कई डॉग्स ऐसे होते हैं उनकी बचपन में उनकी जो टेल होती है उसको कट कर दिया जाता है। नो, सॉरी, यू कैन नॉट डू दिस इन दिस कंट्री। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट्स ईयर क्रॉपिंग एंड डॉपिंग। कई जगह पे ऐसा होता है, मैंने कभी इंडिया में देखा नहीं, बट यहाँ मैंने ज़रूर सुना है और कंट्रीज़ में होता है, उनके ना कान काट दिए जाते हैं कई डॉग्स के, वो भी यहाँ पॉसिबल नहीं है। Now, dogs in pubs, restaurants and cafes. इसका क्या मतलब है गाइज? इसका ये मतलब है यहाँ किसी भी पब, क्लब, रेस्टोरेंट्स में आपके डॉग्स को अलाउड है आना आपके साथ, बिकॉज ही इज़ योर फैमिली मेम्बर, राइट? तो वो कोई भी रेस्टोरेंट आपको मना नहीं कर सकता कि आपके डॉग की एंट्री नहीं हो सकती। हर जगह आपके डॉग की एंट्री है, जहाँ भी आप जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ जहाँ खाना बनता है वहाँ डॉग्स की एंट्री नहीं है। बाकी किसी भी टेबल पे आप अपने डॉग को ले जा सकते हो। यहाँ बाखूबी हर रेस्टोरेंट में डॉग्स देखे जाते हैं, तो ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ये चीज़ अच्छी लगती है यार। तो बिल्कुल उन्हें इंसानों के बराबर का दर्जा दिया हुआ है, तो कहीं भी आप जाओ अपना डॉग साथ लेके जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर कोई मना करता है रेस्टोरेंट, 2 से 3 हज़ार का जुर्माना हो सकता है उन्हें। Got a German Shepherd. Great. Which breed is that? He's a Jack Russell crossed with a Cocker Spaniel. Okay. And that one? It's a monkey. Uh-huh. Ruby. Hey, Taub. You want chicken, baby? Come. I'll give you chicken. No? What she was just telling me about, like, they like to eat some different food and all. तो गाइज यहाँ पे यही होता है कि हर तरह की आपको उनकी डाइट वगैरह भी फॉलो करनी होती है, कि अगर आपके पास डॉग्स हैं तो आपको उनकी डाइट का प्रॉपर ध्यान रखना होगा, क्योंकि ये सेम खाना नहीं खा सकते जो हम लोग खाते हैं इंडिया में। नेक्स्ट, डॉग फाउलिंग। सो व्हाट इज डॉग फाउलिंग? ले जाते हो मॉर्निंग वॉक पे, इवनिंग वॉक पे, तो जब वो कहीं पे भी पूप करता है, टॉयलेट करता है, तो यहाँ पे आपको इस चीज़ का बखूबी ध्यान रखना है कि आपकी जेब में पैकेट्स होने चाहिए। जहाँ पे भी वो पूप करे, आपको अपने हैंड पे वो पहनना है पैकेट। उसी टाइम आपको वो पूप को पिक करना है, और पास में लगे हर पार्क्स में आपको दिख जाएंगे जो पूप्स के लिए ही स्पेशली होते हैं कुछ ऐसे डस्टबिन्स, जिसमें वो उठा के आपको डालना है। अगर आप ये काम नहीं करते, मैंने देखा यहाँ कई मेरे बैकयार्ड वाले पार्क में भी जो लोग आते हैं
वो अपने डॉग्स को लेके जाते हैं और वो उनका पोप पिक नहीं करते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि अगर आपको किसी ने देख लिया तो वो आपकी कंप्लेन कर सकते हैं, जिसमें आपको 100 to 1000 पाउंड्स का चार्ज पे करना पड़ सकता है। सो नेक्स्ट टाइम अगर कहीं निकलो डॉग को लेके, इस बात का ध्यान रखना उनके पोप्स आपको डेफिनेटली पिक करने हैं, अदरवाइज दैट इज़ रियली गोइंग टू कॉस्ट यू 1000 पाउंड्स मे बी। और इसके बाद जो बात आती है, जो टॉपिक आता है, वो आती है आइडेंटिफिकेशन। आपने सारी चीज़ें उनके साथ कर ली, आइडेंटिफिकेशन कितनी ज़रूरी है डॉग की। अब आप सोचोगे ये क्या होता है। गाइज, आपके डॉग की आइडेंटिफिकेशन यहाँ पे होनी बहुत ज़रूरी है। जैसे इंडिया में हमारा पहचान पत्र होता है, आधार कार्ड होता है, यहाँ पे डॉग्स की आइडेंटिफिकेशन कैसे की जाती है, हर एक डॉग की आइडेंटिफिकेशन होना बहुत कंपलसरी है यहाँ। वो क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन के लिए डॉग्स के अंदर होती है माइक्रो चिपिंग, जो उनके अंदर इंसर्ट कर दी जाती है। हार्मफुल नहीं है वो, बहुत छोटी सी होती है, कैप्सूल टाइप जैसी, वो डॉग के अंदर इंसर्ट की जाती है, दैट इज कॉल्ड माइक्रो चिपिंग। अब उस चिपिंग के अंदर सारा उसके ऑनर का डेटा होता है। जैसे उस डॉग का ऑनर मैं हूँ, तो मेरी सारी डिटेल्स, मेरा होम एड्रेस, मेरा कॉन्टेक्ट नंबर, ये क्या है, वहाँ डॉग मेरा रहता है, तो उसकी सारी डिटेल्स उसकी माइक्रो चिपिंग पे होगी। तो जब वो डॉग अगर कहीं मेरा खो जाता है या कुछ भी होता है, उसे कहीं पे भी पाता है, वो कहीं रोड पे निकल जाता है मिस्टेकनली, फाइन तो मेरे को होगा ही होगा, बट उससे वो ये पता लगा पाएंगे कि इस डॉग का ऑनर कौन है। ये तो हो गई माइक्रो चिपिंग। अब आप सोचोगे कि माइक्रो चिपिंग कर ली हमने, माइक्रो चिपिंग को कोई भी चलता फिरता इंसान तो पहचान नहीं सकता। सेकंड चीज़ क्या होती है, माइक्रो चिपिंग तो उसके अंदर है, जो सिर्फ एक एनिमल एसोसिएशन वाले ही पहचान सकते हैं डॉग को स्कैन करके। बट एक नॉर्मल इंसान को अगर जानना है कि इस डॉग का ऑनर कौन है, वो कैसे जानेगा। वो होते हैं उसके कॉलर टैग्स। कॉलर टैग्स लगाने कितने ज़रूरी हैं वो मैं आपको बता दूं। अब ये कॉलर टैग्स क्या है, कॉलर टैग्स उनके गले में होते हैं। वो उनको घर पे नहीं पहनाने आपने, जब आप कभी उनको बाहर लेके जा रहे हो या कहीं पे भी, तो हमेशा आपके डॉग के कॉलर्स पे टैग होता है। उस टैग पे होगा आपका नंबर, आपका होम एड्रेस ना भी हो, आपका नेम, नंबर होना बहुत ज़रूरी है कि कहीं भी आपका डॉग अगर दिखता है तो उस पे क्या है, वो सारी चीज़ें चेक कर पाएंगे कि आपका डॉग मतलब कितने टाइम का है, कैसे है, इसका ऑनर कौन है, वो सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, राइट। नाउ सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। अगर ये माइक्रो चिपिंग और कॉलर टैग, अगर दोनों ही चीज़ आप नहीं करते हो अपने डॉग पे, तो जो माइक्रो चिपिंग होती है उसका 500 पाउंड तक का आपको फाइन लग सकता है, प्लस कॉलर टैक्स का आपको 2000 पाउंड्स का चार्ज लगता है। तो इसलिए टोटल हो जाता है 2500 पाउंड्स का फाइन, अगर ये दोनों चीज़ें आप नहीं करते हो। बहुत छोटी सी चीज़ें हैं, माइक्रो चिपिंग एंड कॉलर टैक्स, तो ये दोनों होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो इतने का तो डॉग नहीं है, 2500 का फाइन पड़ जाएगा आपको। 2500 पाउंड्स होता है 2.5 लाख रुपए इंडिया के। तो इस चीज़ को यहाँ बाखूबी ध्यान रखा जाए तो ही बेहतर है, अदरवाइज़ आपका डॉग भी आपसे छीन लिया जा सकता है यहाँ पे। तो फाइन तो फिर भी यहाँ लोग पे कर लेते हैं, बट उन पे कई बार जैसे ठप्पा लग जाता है ना इस चीज़ का, कि अगर आपने कोई भी गलती करी है अपने डॉग्स के साथ, तो फिर आपके ऊपर एक ठप्पा लग जाएगा, आप ज़िंदगी में कभी कोई भी डॉग नहीं रख पाओगे। तो ये काफ़ी चीज़ें हैं, रूल्स हैं इस देश में, सिर्फ और सिर्फ इंसानों के लिए ही नहीं, जानवरों के लिए भी। फॉलो करो तो कुछ भी नहीं है, ना फॉलो करो तो लेने के बहुत ज़्यादा देने पड़ जाते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखा जाए तो ही बेहतर है। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई हो। लोकेशन कैसे लगी, सारी चीज़ें अगर कुछ और इससे रिलेटेड जानना है तो कमेंट डाउन नीचे करो। ये थी आज की वीडियो। थोड़ी बहुत अपनी तरफ से इन्फॉर्मेशन मैंने निकाली है ऑनलाइन, और अगर आपको इसके बारे में कुछ और जानना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा। gov.uk पे पूरी इसकी इन्फॉर्मेशन है, डिटेल्स में और ज़्यादा डिटेल है उसकी, तो वो भी आप चेक कर सकते हो अगर आप भी चाह रहे हो यहाँ डॉग रखना या फिर कहीं से लेना। दैट वॉज ऑल अबाउट इट। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, एंड अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, सी यू, टाटा।